हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अकाउंट क्लास। आज हम दो नए टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, कॉल्स इन एरियर्स एंड कॉल्स इन एडवांस। ये दोनों ही टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इन टॉपिक से रिलेटेड कंपनी अकाउंट्स में काफ़ी सारे क्वेश्चंस हमें सॉल्व करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम कॉल्स इन एरियर का मीनिंग जान लेते हैं। कंपनी द्वारा बुलाई गई अलॉटमेंट या कॉल अमाउंट जो शेयर होल्डर्स ने चुकाई नहीं है, उस अमाउंट को हम बोलते हैं कॉल्स इन एरियर। मीन्स कंपनी ने अलॉटमेंट और कॉल मनी बुलाई तो है, लेकिन शेयर होल्डर किसी रीज़न की वजह से उन्हें चुका नहीं पाया है। कॉल्स इन एरियर कंपनी के लिए एसेट होती है। कंपनी ये एज्यूम करती है कि आज अगर कॉल्स इन एरियर रिसीव नहीं हुई है तो कमिंग फ्यूचर में हमें ये अमाउंट रिसीव हो जाएगी, इसीलिए इसे हम एसेट मानते हैं। अब बात करते हैं कॉल्स इन एडवांस के बारे में। तो जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, ऐसी कॉल्स जो हमें एडवांस में रिसीव हो चुकी है। तो शेयर होल्डर द्वारा चुकाई गई राशि जो कंपनी ने मंगवाई नहीं है, वो कॉल मनी जो कंपनी ने अभी मंगवाई नहीं है, मतलब उसको पे करने का टाइम अभी नहीं आया है, लेकिन शेयर होल्डर्स ने बार बार चुकाने के झंझट से उसे एडवांस में ही चुका दिया है, तो उसे हम बोलते हैं कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस कंपनी के लिए लायबिलिटी होती है। +1 में अगर हमें कोई इनकम एडवांस में मिल जाती थी तो हम उसे लायबिलिटी की साइड रखते थे, बिल्कुल वैसे ही कॉल्स इन एडवांस भी एक लायबिलिटी है। तो आज के इस वीडियो में हम कॉल्स इन एरियर से रिलेटेड सभी कंसेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। इन दोनों टॉपिक से रिलेटेड हमें क्या क्या जानने की ज़रूरत है। सबसे पहले मीनिंग जो हमने अभी कर लिया है। सेकंड, जर्नल एंट्रीज, वो हम क्वेश्चन की हेल्प से समझने की कोशिश करेंगे। तीसरा, हाउ टू शो इन बैलेंस शीट। कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस को हम बैलेंस शीट में कैसे शो करते हैं। और इंटरेस्ट रिलेटेड कंसेप्ट, कॉल्स इन एरियर पर इंटरेस्ट और कॉल्स इन एडवांस पर जो इंटरेस्ट होता है उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे की जाती है। इन सभी कंसेप्ट्स को हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। अगर एग्ज़ाम में कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ सकता, तो आप अगर ये 4 पॉइंट्स अच्छे से समझ लेंगे तो आप 10 नंबर तक का क्वेश्चन आसानी से बना पाएंगे। तो कॉल्स इन एरियर को समझने के लिए हम इलुस्ट्रेशन नंबर 14 कर लेते हैं। चंद्रा लिमिटेड इशूड 15,000 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। चंद्रा लिमिटेड 15,000 प्रेफरेंस शेयर्स पब्लिक को इशू करती है। एक शेयर की फेस वैल्यू 100 रुपये है और कंपनी उसे 5% प्रीमियम पर इशू करती है। तो 100 का अगर हम 5% निकालेंगे तो प्रीमियम आएगा 5 रुपये। एक शेयर की वैल्यू हो गई है 105। पेमेंट कैसे की जाएगी? 25 रुपये एप्लीकेशन पर, 45 अलॉटमेंट पर, 35 फर्स्ट और फाइनल कॉल पर। इन तीनों इंस्टॉलमेंट का अगर हम टोटल करते हैं तो 105 आना चाहिए। तो 25 और 45 70 और 35 105। अब इस क्वेश्चन में हमें बोला नहीं है कि प्रीमियम एप्लीकेशन पर है, अलॉटमेंट पर है या फर्स्ट कॉल पर है। क्वेश्चन में अगर हमें बोला ना गया हो कि प्रीमियम कौन से इंस्टॉलमेंट के साथ है, तो हमें हमेशा ये मान के चलना है कि प्रीमियम अलॉटमेंट के साथ होता है। एप्लीकेशंस फॉर 14,000 शेयर्स वर रिसीव्ड एंड ऑल वर एक्सेप्टेड। कंपनी ने ऑफर किए हैं 15,000 शेयर्स, बट कंपनी को एप्लीकेशन मिली है 14,000 शेयर्स के लिए, मतलब अंडर सब्सक्रिप्शन का केस है। पूरा क्वेश्चन हमें 14,000 शेयर्स को लेकर सॉल्व करना है। ऑल द मनी वॉज ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑन 200 शेयर्स। हमें सारे पैसे रिसीव हो गए हैं, सिर्फ 200 शेयर्स ऐसे हैं जिस पर हमें फर्स्ट और फाइनल कॉल रिसीव नहीं हुई है। इट मीन्स जो पैसे रिसीव नहीं हुए हैं वो है कॉल्स इन एरियर्स। गिव द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर कैश बुक ऑफ द कंपनी। कंपनी ने पब्लिक को प्रेफरेंस शेयर्स ऑफर किए हैं। अगर कंपनी इक्विटी शेयर ऑफर करती है तो हमें क्वेश्चन में मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है कि वो इक्विटी शेयर्स हैं, बट अगर कंपनी प्रेफरेंस शेयर्स इशू करती है तो हमें जर्नल एंट्रीज में प्रेफरेंस वर्ड यूज़ करना ज़रूरी है।
तो सबसे पहले हम एप्लीकेशन मनी रिसीव कर लेते हैं 14,000 शेयर्स पर 25 रुपए की बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। सेकेंड एंट्री होगी एप्लीकेशन मनी को शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करने की, प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट एंट्री होगी अलॉटमेंट से रिलेटेड, और हमें ध्यान रखना है कि अलॉटमेंट के साथ प्रीमियम है 5 रुपये। थर्ड एंट्री में हम अलॉटमेंट मनी की ड्यू एंट्री करेंगे, तो एंट्री होगी प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। अलॉटमेंट में कंपनी ने 45 रुपये मंगवाए हैं, 45 में से 5 रुपये प्रीमियम है और बाकी के 40 रुपये हम डाल देंगे कैपिटल में। और लास्ट में हमें चेक करना है डेबिट मस्ट बी इक्वल टू क्रेडिट। नेक्स्ट एंट्री होगी अलॉटमेंट मनी रिसीव करने की, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। नेक्स्ट एंट्री होगी फर्स्ट कॉल मनी ड्यू होने की, प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। ड्यू एंट्री का मतलब होता है कि हम शेयर होल्डर्स को जस्ट रिमाइंड करवा रहे हैं कि उनकी फर्स्ट कॉल मनी पे करने का टाइम हो गया है। इस एंट्री को करते टाइम कंपनी को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती है किसी शेयर होल्डर्स ने पैसे पे किए हैं या पे नहीं किए हैं। कंपनी को पता तब चलता है जब शेयर होल्डर्स पैसे पे करते हैं, और शेयर होल्डर्स कॉल मनी पे करते हैं रिसीव्ड एंट्री में। तो इसीलिए कॉल्स इन एरियर हम हमेशा रिसीव्ड एंट्री में दिखाएंगे, कभी भी ड्यू एंट्री में नहीं दिखाएंगे। कॉल मनी कंपनी को रिसीव हो रही है तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट। फर्स्ट कॉल पर 200 शेयर्स पर पैसे रिसीव नहीं हुए हैं तो वो हमारी एसेट बन गई, और एसेट को हम हमेशा डेबिट करते हैं, इसीलिए हम कॉल्स इन एरियर को डेबिट करेंगे। और ये मनी हमें क्यों रिसीव हो रही है? बिकॉज ऑफ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, इसीलिए क्रेडिट करेंगे टू प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर कुल कितने रुपए आने हैं? 4,90,000 रुपये, जिसमें से 200 शेयर्स पर पैसे नहीं आए, तो 200 शेयर्स पर कॉल मनी है 35 रुपये, 35 दूनी 70, इट मीन्स 7,000 रुपये नहीं आए और उसको हमने रख दिया है कॉल्स इन एरियर में। कुल 14,000 शेयर्स हैं, जिसमें से 200 शेयर्स पर हमें पैसे रिसीव नहीं हुए, तो बाकी के जो 13,800 शेयर्स हैं उन पर हम कॉल मनी रिसीव कर लेंगे। इसीलिए 13,800 पर हम 35 रुपये रिसीव करेंगे, तो बैंक अकाउंट में आएगा 4,83,000 रुपये। या हम ऐसे भी कर सकते हैं, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में 4,90,000 रुपये आने हैं, जिसमें से 7,000 कॉल्स इन एरियर है। बाकी का जो अमाउंट बचेगा 4,90,000 माइनस 7,000 हम बैंक अकाउंट में रख देंगे 4,83,000 रुपये। इसी एंट्री को हम एक और तरीके से कर सकते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। इन दोनों एंट्री में अंतर क्या है? फर्स्ट एंट्री में हमने कॉल्स इन एरियर अकाउंट को ओपन किया है, और इस एंट्री में हमने कॉल्स इन एरियर अकाउंट को ओपन नहीं किया है। इस एंट्री में भी बैंक अकाउंट में 4,83,000 है, और इस एंट्री में भी बैंक अकाउंट में 4,83,000 अमाउंट हमें रिसीव हुई है। कॉल्स इन एरियर के केस में आप ये वाली एंट्री भी कर सकते हैं और आप ये वाली एंट्री भी कर सकते हैं। इस एंट्री को आप तब करेंगे अगर आप कॉल्स इन एरियर अकाउंट खोलना चाहते हैं, और इस एंट्री को आप तब करेंगे अगर आप कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन नहीं करना चाहते हैं। दोनों एंट्री में आपको सेम मार्क्स मिलेंगे। कॉल्स इन एरियर का मीनिंग और जर्नल एंट्री हम लोग कर चुके हैं। अब देख लेते हैं कि कॉल्स इन एरियर पर इंटरेस्ट कैसे और कितना पे किया जाता है। जो इलुस्ट्रेशन हम लोग कर रहे हैं उस इलुस्ट्रेशन में इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स के बारे में कुछ भी पूछा नहीं है। इसको हम कॉल्स इन एरियर की कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए कर रहे हैं। हम जो एग्जाम्पल कर रहे हैं उसमें कॉल्स इन एरियर है 7,000 रुपये। कॉल्स इन एरियर किसने पे नहीं किया है? शेयर होल्डर ने पे नहीं किया है, तो गलती है शेयर होल्डर की।
हम एज्यूम करते हैं कि कंपनी ने फर्स्ट कॉल मंगवाई थी 1 जुलाई को और शेयर होल्डर ने पे किए हैं 30 सितंबर को। तो शेयर होल्डर ने कॉल को पे करने में 3 महीने की देरी कर दी। कंपनी शेयर होल्डर से 3 महीने का इंटरेस्ट रिसीव करेगी। तो कंपनी को वो इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, तो इसीलिए इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर कंपनी के लिए इनकम होता है। नॉमिनल अकाउंट कहता है क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स, इसीलिए हम इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर को क्रेडिट करेंगे। और कंपनी को कॉल्स इन एरियर पर इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, तो इसीलिए हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर, डेबिट व्हाट कम्स इन। और नॉमिनल अकाउंट कहता है क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। अब हम इंटरेस्ट कैलकुलेट कैसे करेंगे? इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने के लिए हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट पता होनी ज़रूरी है। जब कंपनी की फॉर्मेशन होती है तो हर कंपनी अपना एक आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाती है। इस डॉक्यूमेंट में कंपनी अपने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को लिखती है जो कंपनी को फॉलो करना होता है। उसमें से एक इंटरेस्ट के बारे में भी होता है कि इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर कितना पे किया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस कितना रिकवर किया जाएगा। जो कंपनी ने डिसाइड किया हुआ है उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हम इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर रिसीव करेंगे। बट अगर कंपनी ने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन नहीं बनाया है तो ऐसे केस में कंपनीज एक्ट 2013 के शेड्यूल 1 में टेबल एफ को फॉलो किया जाता है। और टेबल एफ कहती है कि इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर 10% पर एनम रिसीव किया जाएगा। तो 7000 कॉल्स इन एरियर है, 10% हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गई है और 3 महीने का इंटरेस्ट हमें रिसीव करना है। इसको सॉल्व करके आएगा 175। तो एंट्री में हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर 175 रुपये। कॉल्स इन एरियर पे इंटरेस्ट की ये पहली एंट्री होगी और ये जो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर है हमारा इनकम है और इसको हम लास्ट में प्रॉफिट एंड लॉस में डालेंगे। तो फर्स्ट एंट्री में इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर क्रेडिट है, सेकंड एंट्री में इसको हम डेबिट करेंगे इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 175 रुपये। तो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर के बारे में आपको 2 ही बातें जाननी है। पहली ये 2 एंट्री, दूसरी बात आप बताएंगे इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर के बारे में रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपनी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में डिसाइड करती है। बट अगर किसी कंपनी ने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन नहीं बनाया है तो ऐसे केस में टेबल एफ के अकॉर्डिंग कंपनी 10% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट को रिसीव करेगी। लास्ट पॉइंट है हम कॉल्स इन एरियर को बैलेंस शीट में कैसे शो करेंगे। इससे पहले हम नोट्स टू अकाउंट्स शो करेंगे। तो क्वेश्चन में ऑथोराइज कैपिटल की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। इशूड कैपिटल दिया गया है 15,000 प्रेफरेंस शेयर्स एट द रेट ऑफ 100 ईच, 15 लाख रुपए। पब्लिक ने सब्सक्राइब किया है 14,000 शेयर्स के लिए, तो सब्सक्राइब्ड कैपिटल हो गई है 13,800, 200, 14,000 शेयर्स। बट इनमें से कुछ फुली पेड अप कैपिटल है और कुछ नॉट फुली कैपिटल है, इसीलिए हमने इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप कैपिटल 13,800 शेयर्स एट द रेट ऑफ 100 ईच और सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप कैपिटल 200 शेयर्स ऐसे हैं जो फुली पेड अप नहीं है, 200 शेयर्स एट द रेट ऑफ 100 ईच। तो जो फुली पेड अप कैपिटल नहीं है उसमें से हम कॉल्स इन एरियर को लेस करेंगे। तो कॉल्स इन एरियर है 7,000, 20,000 में से 7,000 को अगर हम लेस करेंगे तो 13,000 पेड अप कैपिटल है और हम बैलेंस शीट में वही कैपिटल शो करेंगे जो कंपनी को रिसीव हो चुकी है। तो कंपनी को 13,80,000 और 13,000 ये टोटल 13,93,000 कैपिटल रिसीव हो चुकी है। तो हम जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो बैलेंस शीट में हम सिर्फ पेड अप कैपिटल को ही शो करेंगे। और बी पॉइंट में रिजर्व एंड सरप्लस में सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है 70,000।